इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरी आदत है सबसे पहले सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज जनरल बॉडी इसलिए बुलाई गई है कि 97 डेज से धरना कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन एक भी डिमांड पूरी नहीं की गई है। डेली वेजर भाइयों को एक लेटर निकाल के 80 का लॉलीपॉप दिखा दिया है, जो कि पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि नौना अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पे ऐलान करके गए थे कि आपके जनवरी में अलाउंसेस लग जाएंगे, लेकिन वो बात भी झूठ निकली। तो इनकी किसी भी बात का अब भरोसा नहीं है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है और वो है हड़ताल। हड़ताल वो भी ऐसी कंटिन्यू वाली। क्या आप सब लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू हड़ताल की जाए और एमयू पूरी शट डाउन कर दिया जाए? अगर चाहते हैं तो क्यों नहीं जाइए, जाके बताइए। अब आप सबने एग्री कर लिया है तो एक बात और सुन लीजिए, हड़ताल होगी, आपके कहने पे होगी, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे डिपार्टमेंट आ जाना वसीम भाई, कुछ लोगों को लेकर डिपार्टमेंट बंद कराने। ऐसा नहीं होगा, आपको खुद आना होगा, खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। कोई कहता है भाई मेरे डिपार्टमेंट से आके मुझे ले जाना, फिर जाके अपने चेयरमैन से कह देते हैं कि भाई सर हम तो डिपार्टमेंट में आए थे, लेकिन लोग आए और हमें ले गए। अरे भाई लड़ाई तो तुम्हारी है, हक तो तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो तुम्हें कोई बारात लेके लेने दौड़ी जाएगा, तुम्हें आना खुद पड़ेगा और हड़ताल को कामयाब खुद बनाना पड़ेगा। आप लोग चाहते हैं कि हड़ताल होगी तो जरूर होगी और इंटरफीज होगी इंशाअल्लाह ताला। अगली बार जब कमेटी हमारी डिसाइड करेगी कि हड़ताल करनी है, तो कम से कम मैं कमेटी से गुजारिश करूंगा, कम से कम शुरुआती हड़ताल 3 दिन की जाए और 24 घंटे चले वो कंटिन्यूअसली चलती रहे, यानी 72 घंटे की स्ट्राइक की जाए और इस तरह की जाए कि एक चीज बंद हो जाए, न लाइट, न पानी, न खाना, कुछ न मिले, बिल्कुल फुली शट डाउन कर दी जाए निकल मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तब शायद ये बस सो रहे हैं, उनके कानों में आवाज पहुंच जाए और ये हमारी बात सुनने को तैयार हो जाए। 97 दिन हो गए, मुझे हैरत इस बात पर होती है कि सर सैयद अली रहमान ने इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए अपने पैरों में घुंघरू बांधकर और स्टेज पर खड़े हो गए थे अमीरों के सामने कि तवाइफ की जगह मैं नाच लूंगा, मुझे पैसा दे दो, मुझे एक इदारा बनाना है। इनके अंदर बिल्कुल इमोशन नहीं है। उसी सर सैयद अली रहमान के घर में बैठ के सर सैयद हाउस में ये मीटिंग करते हैं और ये नहीं सोचते कि हमारे खिलाफ जुल्म के फैसले करते हैं, तो उस घर में मौजूद सर सैयद अली रहमान की रूह को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। इनको कोई भी ख्याल नहीं है, तेईस हो गए ये, इनके दिलों में दिल पत्थर के हो गए। ये नहीं सोचते कि सर सैयद के घर में बैठे हैं, इसी की मीटिंग कर रहे हैं और उन्हीं के एम्प्लॉय के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। उनकी रूह लड़क जाती होगी, कभी में उन्हें सुकून नहीं आता होगा कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ये जालिम इंतजामिया अपने फायदे के लिए इसको किसी की परवाह नहीं है। न सर सैयद की रूह की तकलीफ की परवाह है, न हमारे घर वालों की रोटी की परवाह है, न हमारे पेट की परवाह है। ये तो हमारे पेट में लात मारकर हमारी लाशों पर चढ़ के अपनी खुशियां बचाना चाहते हैं। तो अब इनकी खुशियों को गिराने और हिलाने का वक्त आ गया है साथियों, और उनकी खुशियां जरूर गिरेंगी और जरूर हिलेंगी जब आप चक्का जाम कर दोगे, जब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फुली शट डाउन कर दोगे और ऐसे शट डाउन कर दोगे कि इनके टॉयलेट तक में पानी नहीं होगा। जब इनको एहसास होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग की ताकत का। और एक बात बता दो, ताकत तो आप डे स्ट्राइक करके दिखा चुके हैं, इनको एहसास भी करा चुके हैं। इसलिए जब आप स्ट्राइक का ऐलान करते हो, वो अपने कुछ लोगों को भेजते हैं और आपको मनाते हैं, कमेटी को मनाते हैं, दिमाग डाइवर्ट करते हैं और एक डेट का लॉलीपॉप देके स्ट्राइक को टाल देते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग को एक बात का ध्यान ये रखना है कि कोई शख्स भी ये नहीं कहेगा कि मुझे रिश्तेदारी में जाना है, कि मेरे चेयरमैन का फोन आ गया है, कि मेरी सुबह 8 बजे अटेंडेंस रजिस्टर जमा हो जाएंगे।
कोई कुछ नहीं कहेगा। मार्च में पेंशन सबका खत्म हो रहा है। अगर मार्च से पहले आपने ये जंग नहीं जीती तो नौकरी तो वैसे भी नहीं बचेगी। तो फिर परवाह किस बात की है? परवाह किस बात की है बताओ मुझे, तो बताइए। और सब लोग किसी भी कदम के लिए तैयार हैं? क्या तैयार है? यहाँ पे अगर भूख हड़ताल पे बैठ के भूखे मरने पर जाए तैयार है? एनआरटी के हर फैसले के लिए तैयार है? और नूरुल अमीन भाई ने जैसा कहा था कि हड़ताल होगी अगली बार तो कोई कमेटी खत्म नहीं करेगी, आपसे पूछ के खत्म करी जाएगी। अगर आप कहेंगे कि हड़ताल को खत्म करो तो खत्म होगी, आप कहेंगे कंटिन्यू करो तो कंटिन्यू होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, अभी एक तो लोगों को और बोलना है। ताजदार भाई खड़े हैं, कई लोगों को बोलना है, तो मैं अपनी बात इस शेर से खत्म करूंगा कि तुम कोई बात नहीं। वो शेर फिर कभी सुनाऊंगा, जहन से शुरू हो रहा है। दूसरा सुना देता हूँ कि ठहरे दरिया में तूफान उठाने आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। ठहरे हुए दरिया में तूफान उठाने आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। और फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरे पर तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां चलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने बड़े खैबर को उखाड़ा था? वो तुम्ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया वसीम साहब, माशाअल्लाह काफी लोगों में जोश छोड़ दिया आपने।